तो पहले कर दो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और सब हम सभी का मिशन है, अब की बार 400 पार। तो इसमें कोई संशय नहीं है। अब किसी प्रकार शिवहर को अपराधीकरण नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और शिवहर में अब अपराधी नहीं चलेंगे। शिवहर एक शांत जगह है। भारत की जनता उन्हें इनाम स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप पुनः तीसरी बार भारत की गद्दी पर उनको बैठाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव का रन बेहद ही नजदीक है, सियासी पारा भी हाई है और उसी बीच बिहार में योगी ने दस्तक दे दी है। देखिए हमारे साथ योगी जी हैं इस वक्त, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ पर। 40 सीटों पर बिहार में चुनाव होना है। बाबा, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को और चुनावी माहौल को? लाइव फुटेज के दर्शकों को खूब खूब धन्यवाद, खूब आशीर्वाद, आपको भी आशीर्वाद। बिहार में लोकसभा चुनाव यानी पूरे भारत में है और दिल्ली तक जाने के लिए बिहार और यूपी यानी काफ़ी मायने रखता है। जी बिल्कुल। यूपी में 80 सीट और बिहार में 40 सीट है। तो यह तो पहले कर दो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और सब हम सभी का मिशन है, अब की बार 400 पार। तो इसमें कोई संशय नहीं है। रही बात कर ले बिहार का, तो बिहार में भी हम लोग लग रहा है 40 में से 39 सीट हम लोग 40 में से 39 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है वो जीतेगी। बाबा को ऐसा क्यों लग रहा है कि 40 में 39? भारतीय जनता पार्टी ने महाराज जो काम 50 वर्षों में नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने 10 वर्षों में किया है। सरकार तो बहुत आए, अगर देख लिए हम सनातनी हिंदू है तो राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए। काफ़ी दिनों से यह चर्चित रहा। बहुत सारे सरकार चाहते तो बना सकते थे, लेकिन मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है भारत में अभी सनातन और हिंदुत्व के साथ साथ जो कार्य जो मोदी जी ने किया है इस देश में, मुझे लगता है कि वह उनका अभी भारत की जनता उन्हें इनाम स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप पुनः तीसरी बार भारत की गद्दी पर उनको बैठाएगी। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने पहलवानों को आगे करने जा रही है। सुना है आप शिवघर से आते हैं बाबा, वहाँ क्या लग रहा है? समीकरण तो जो जिस तरीके से बैठाए जा रहे हैं, दो बड़े चेहरे, दो बड़ा नाम जो सुर्खियों में रहा है, कयास यह है कि वो दो बड़े नाम को आगे किया जाएगा। नाम तो आपको पता ही होगा। एक तरफ लवली आनंद जी की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं जी, और दूसरे तरफ महागठबंधन से भी चर्चाएं जो हैं वो भी कयासों का दौर तेज है कि भाई रामा सिंह जी की। देखिए मैं आपको साफ शब्दों में और कड़ी शब्दों में बताना चाहता हूँ, शिवहर मिथिला का एक अभिन्न अंग है और शिवहर के सटे हुए जब लोकसभा जब खत्म होता है बेलसंड के बगल में परसौनी से, वहाँ से मात्र 9 किलोमीटर जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम है। जी बिल्कुल। तो आपके सवाल का जवाब ये कि अब किसी प्रकार शिवहर को अपराधीकरण नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और शिवहर में अब अपराधी नहीं चलेंगे। शिवहर एक शांत जगह है और वहाँ जो भी आएगा, जो राष्ट्रवाद का बात करेगा, जो विकास का बात करेगा और जो शिवहर को, देखिए शिवहर एक छोटी सी जिला, पंडित रघुनाथ झा जी का देन है जो शिवहर जिला बना है, लेकिन शिवहर में ऐसे बहुत चीज़ें है जो अभी होना बाकी है। अच्छा। आप ढाका से जब जाएंगे शिवहर तो बीच में बेलवा घाट है, पुल काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, तो वहाँ विकास की बात करना पड़ेगा। वहाँ अपराधीकरण अब नहीं चलेगा। अगर ऐसे कोई आता है तो उसकी सामना डट के किया जाएगा। ये दो नाम के साथ आप करें, जनता खड़ी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। शिवहर अपराधीकरण अब नहीं होगा और किसी भी अपराधियों के साथ शिवहर अब जाने की मूड में नहीं है। शिवहर, रही बात आप दो का नाम ले रहे, दोनों बाहर के हैं। उम्मीदवार अब की जो भी होगा सीधा सर शिवहर का ही होगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। उम्मीदवार शिवहर लोकसभा का होगा। शिवहर लोकसभा के जो ढाका, चिरैया, मधुबन, रीगा, बेलसंड, शिवहर, ये 6 विधानसभा का होगा। शिवहर लोकसभा में अगर बाहर का सीतामढ़ी के भी, अगर मोतिहारी का भी कहीं का व्यक्ति आता है तो अब की बार शिवहर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक शिवहर को छला गया है। घर आपका कहीं और, यहाँ पे आकर आप जीत के चले जाते हो, आपसे मिलने के लिए क्या वो लोग बाहर जाएंगे, तो शिवहर में सब आपकी नहीं चलेगा। और मेरा खास संदेश है आपके माध्यम से, आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, शिवहर इस बार आप शिवहर में जाकर अगर ग्राउंड पे आप ओपिनियन करेंगे, शिवहर के राजपूत भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बैस से आता हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो बैस का वोट बैंक है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है, ऐसा नहीं। राजपूत भी, भूमिहार, ब्राह्मण, दलित, कायस्थ, किसी भी, अब की शिवहर के जो शिवहर के लोग हैं, शिवहर के जनता होंगे, शिवहर का नेता होगा, लोकल फॉर वोकल होगा, यानी लोकल कैंडिडेट। हाँ, लोकल कैंडिडेट हो, शिवहर का बेटा चाहिए, शिवहर का भूमिपुत्र चाहिए, तो ही जनता उस पर विचार करेगी। और बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ तो सबका नारा है।
बाबा ने क्या सोच रखा है? जिस तरीके से दो नाम का जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे, आपने कहा कि उन दो नामों पर जनता जो है वो विश्वास नहीं करने जा रही है। देखिए, अगर आगे किए जाते हैं बाबा, तो आप लोगों का स्टैंड क्या मैंने होगा? आपको क्या बोला कि किसी भी हम्म, समय में, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में शिवहर को ऐसे विकट परिस्थिति में हम नहीं छोड़ सकते हैं। शिवहर की जनता नहीं छोड़ सकता है। और रही बात जो चल रहा है, लेकिन शिवहर जो चल रहा है न्यूज़ों में कि चलेगा, शिवहर भाजपा का था। उम्मीदवार कौन होगा ये पता नहीं, लेकिन निशान भाजपा की तरफ से कमल ही होगा। अच्छा। हाँ, ये भी अच्छा, क्लियर है। श्रीघर में क्या बाबा योगी जी की लहर जो है वो देखने के लिए मिलेगी? एक महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, बाबा की लहर तो पूरे भारत में है। यूपी देख लीजिए, राजस्थान में 3 बाबा थे। हमारे मध्य प्रदेश में अभी उमेश नाथ जी योगी राज्यसभा बने हैं। महाराष्ट्र में सोलापुर में सिद्धेश्वर स्वामी है। तो बिहार में अगर बाबा आ गया तो कौन सी गलत काम हुआ है? आना चाहिए और आवश्यकता है बिहार की। जनता पुकार रही है। बिल्कुल, ग्राउंड पे आप जाइएगा तो पूछिएगा मेरे बारे में, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अपने मुख बिल्कुल, से आपको बाबा कौन नहीं जानता है। आप अपने मुख से अपना बड़ाई करना शास्त्रों ने अनुचित कहा है। नहीं, मैंने आपकी तमाम चीज़ों को देखा है, आपकी वीडियो को मैं देखता हूँ, आपकी कथाओं को भी सुनता हूँ, और जनता तो अब सुनना भी चाह रही है, देखना भी चाह रही है, और देखना चाह रही है कि बाबा धरातल पर क्या करना चाहते हैं। 5 वर्षों से मैंने वहाँ पे काम किया है। ऐसे तो मैं 2017 से कर रहा हूँ, लेकिन 19 से मैं कंटिन्यू उस क्षेत्र में हूँ। 3 वर्ष दशहरा पूजा में मैंने पूरा क्षेत्र को घुमा हूँ लगातार। पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने शिवहर लोकसभा के करीब सारे पंचायत, सारे गाँवों का मैंने भ्रमण किया। और मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मेरा चेहरा, मेरा फेस, मेरा कपड़ा ही मेरा परिचय है। दूर से बोलते यार योगी बाबा आ रहे हैं। यानी योगी बाबा ने बिहार में भी दस्तक दे दी। बिल्कुल। चलिए, तो आपने सुना, योगी बाबा ने बिहार में भी दस्तक दे दी है, मगर सियासी गलियारों में तापमान हाई है। देखिए, चुनाव का रन जो है वो बहुत ही नज़दीक है। पहलवान तैयार किए जा रहे हैं, चुनावी मैदान में आगे किया जाना है। अब कौन किसको पटकनियाँ देगा, इस पर हमारी पैनिक नज़र है, और लगातार तस्वीरें हम अपडेट भी कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।